इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने। खान यूनिस में और भीषण हमलों की आशंका। इजरायली सेना ने खान यूनिस में दरअसल पर्चे गिराए हैं। वार्निंग देते हुए ये पर्चे खान यूनिस में आईडीएफ की ओर से गिराए गए हैं। अल करारा, खुजा, अबसन में ये पर्चे गिराए गए हैं। तस्वीरों में आपको वो पर्चे नजर आ रहे हैं और इन पर्चों में लिखा गया है साफ तौर पर कि पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। तो ये तस्वीरें उन पर्चों की है जो आईडीएफ की तरफ से गिराए गए हैं। खान यूनिस से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर अब हमले और भी भीषण हो सकते हैं, इसको लेकर चेतावनी दे दी गई है। बाकायदा ये पर्चे गिराए गए हैं आईडीएफ की तरफ से और अल करारा, खुजा, अबसन में बताया जा रहा है कि ये पर्चे गिराए गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा पर हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। गाजा पर हमले का सबसे नया वीडियो है। जैसे ही सीजफायर खत्म हुआ, जब अटैक हुआ, उसके बाद का वीडियो सामने आया है। सबसे नया वीडियो सामने आ गया है गाजा पर हमले का। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह धुएं का गुबार आसमान में। एक बार फिर से ये जंग और ज्यादा भीषण और विध्वंसक होती जा रही है। पहली तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर जो अभी कुछ देर पहले अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। सबसे नया वीडियो है जो सामने आया। और साउथ गाजा का वो इलाका जहां लगातार हमले हो रहे हैं, जो लगातार इजराइल के निशाने पर है, वो है खान यूनिस। यहां पर भी तबाही मची है। इजराइल के हमलों से जबरदस्त बर्बादी हुई है खान यूनिस में। खान यूनिस में कई घर जमींदोज हो गए हैं, कई इमारतें तबाह हो गई हैं। दक्षिण गाजा में भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में जो आम नागरिक हैं वो भी इन हमलों में हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि इजरायली हमलों में 2 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें बिल्कुल ताजा वीडियो है खान यूनिस में जो अभी थोड़ी देर पहले बमबारी हुई थी उसके बाद की ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण गाजा में विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आ गया है। खान यूनिस में बमबारी का वीडियो सामने। आप देखिए खान यूनिस वही इलाका है जो दक्षिणी गाजा की तरफ है और ये यहाँ से एक नया वीडियो सामने आया। लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है। यहाँ पर इजरायली हमलों के बाद आगजनी भी देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खान यूनिस में तबाही का जो वीडियो सामने आया है, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दक्षिणी गाजा का इलाका है, वही इलाका जब नॉर्थ गाजा से लोग साउथ गाजा में शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर घनी आबादी अब हो चुकी है। इसी इलाके में बमबारी, भीषण बमबारी देखने को मिली है। खान यूनिस इलाके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। आसमान एक बार फिर से बमबारी से पट गया है। दक्षिणी गाजा में मौजूद है खान यूनिस और इसी का ही वीडियो सामने आया। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष पर। गाजा पर हमला शुरू, अब आगे क्या होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल पहले से बड़ा हमला करेगा, इसके पूरे आसार हैं और इस बार पूरी गाजा पट्टी पर हमला होगा। आप देख रहे होंगे हमलों की तासीर क्या है। इस बार पूरी गाजा पट्टी को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तरी दक्षिणी गाजा पर एक साथ अटैक किए गए। उत्तरी गाजा पर तुरंत फुल कंट्रोल की कोशिश है इजराइल की। ग्राउंड ऑपरेशन में भी ज्यादा आक्रामकता नजर आ रही है, बहुत एग्रेसिव है इस बार इजराइल। मुश्किलें क्या हैं ये अब आपको बता दें। 7 दिनों में हमास ने भी तैयारी की है। हमले से लड़खड़ाए हमास के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इसके लड़ाके अब पहले से मजबूत हुए हैं। लड़ाके सुरक्षित ठिकानों पर चले गए होंगे, इसके भी आसार हैं। हमास लड़ाकों को खोजने में अब भारी दिक्कतें आएंगी। हमले में आम नागरिक भारी संख्या में मारे जाएंगे, ये सबसे बड़ी आशंका है। और देखिए आप, पिछले 2 घंटे में जो हमले हुए हैं उसमें 14 आम नागरिकों की जान गई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ मौजूद हैं और वॉर जोन से लौटे हमारे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा
इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं वॉर जोन से विपिन चौबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, पहला सवाल आपसे, इस बार इजराइल की स्ट्रैटेजी पूरे गाजा पट्टी को एक साथ बर्बाद करने की नजर आती है। वहां से सीधे ग्राउंड जीरो से क्या बड़ी अपडेट है आपके पास? देखिए, मुझे 1 महीना हो चुका है समीर, लेकिन 1 महीने में मैंने जो नहीं देखा वो मुझे आज देखने को मिल रहा है। आमतौर पर इससे पहले मेरे 2 सहयोगी मनीष और सुमित यहां पर थे और शुरुआत में जो तस्वीरें वो देख कर गए थे, एक बार फिर से 1 महीने बाद वही तस्वीरें अब मुझे देखने को मिल रही हैं। मतलब जब मैं यहां पर आया था तो टैंक्स से लेकर तोप, मिसाइलें, सब कुछ बॉर्डर एरियाज में पहुंच गए थे, लेकिन अब उसके बाद एक बार फिर से वही मूवमेंट्स मुझे शहरों में नजर आ रहे हैं। यानी कुछ जो आर्म्स वगैरह थे और जो टैंक्स थे उनको वापस जरूर लिया गया था, लेकिन बॉर्डर के एरियाज में हलचल तेज नजर आ रही है। अब मैं जब स्टेरोइड में मौजूद हूं और मैं गाजा के उस इलाके में आगे की तरफ बढ़ रहा हूं जहां से मैं नॉर्थ गाजा को तबाह होते हुए देख सकता हूं, तो बहुत ज्यादा हलचल है। और एक बार फिर से लगभग 15-20 दिनों बाद ऐसा मौका आया है जब हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और मैं अपनी आंखों से आसमान में आयरन डोम को उसे निष्क्रिय करता हुआ देख पा रहा हूं। टैंक और तोपों की मूवमेंट सड़क पर देखी जा रही है। आर्मी कई रोड्स को ब्लॉक करके रख रही है जो पिछले 1 महीने से खुली हुई थी। तो बहुत विध्वंसक कार्रवाई होने के अंदेशे नजर आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि पिछली बार तो गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांटकर नॉर्थ गाजा को तबाह किया गया था, लेकिन इस बार साउथ गाजा को भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। गाजा भी चपेट में आएगा और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो अब तक मानवीय त्रासदी सामने आई है वो दक्षिण गाजा में और ज्यादा सामने आएगी। हमारे साथ जो वॉर जोन से लौटे हैं 2 खास सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सुमित चौधरी भी जुड़े, मनीष झा भी जुड़े हैं। मनीष, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, ये जो नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा का इलाका है वो कितना डिस्टेंस पे है? और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल चाहता है कि साउथ गाजा भी उसी तरह से कब्जे में आए जैसे कि नॉर्थ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त आईडीएफ ने सभी लोगों को जो नॉर्थ गाजा में थे उन्हें कहा था वाडी गाजा नदी पार करके आप साउथ गाजा में शुरू चले जाएं। और साउथ गाजा की शुरुआत आप खान यूनुस से लेकर राफा क्रॉसिंग तक करते हैं और ऐसी स्थिति में आधा से कम का हिस्सा साउथ गाजा का है। सोचिए, पूरी आबादी जो 27 लाख लोगों की थी वो सिमटकर आधे से कम जगह पर रह रही है, यानी साउथ गाजा में। और अब इजराइल का ऑपरेशन उस साउथ गाजा में होने वाला है, यानी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाके में जब हवाई हमले होंगे, जब बमबारी होगी, तो फिर कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है। अगर इस 24 घंटे के अंदर अमेरिका, इजिप्ट और कतर ने मिलकर कोई समाधान नहीं निकाला तो फिर शायद इतनी लाशें मिलेंगी जिन्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं।